हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमित चामनीकर पिरामिड मैथ्स एकेडमी से। और हमने जो कंसेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया था उसमें अगला वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। हमने इसके पहले 3 वीडियोस देखे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। उन सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके एक बार देख लीजिए सो दैट आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट एंड विच इज़ द NPR वाला पार्ट यूजिंग फार्मूला। हमने काउंटिंग प्रिंसिपल इसके पहले देखा, अब हम फार्मूला बेस्ड कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले NPR जो परम्यूटेशन है उसका फार्मूला क्या होता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो फार्मूला होता है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करने वाले हैं कि n जो होते हैं वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। n होते हैं टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और r होते हैं थिंग्स टेकन एट अ टाइम। थिंग्स टेकन एट a time, r things taken at a time and total number of things and p stands for permutation। इसको और एक तरीके से लिखते हैं p of n comma r where n is again same and r is again same। so p of n comma r भी सेम है NPR के जैसा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? तो हमने इसके पहले 2 वीडियोस देखे थे जिसमें एक इसमें आपने देखा था कि एक वर्ड था विथ डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट, अलग अलग अल्फ़ाबेट यूज करके जो वर्ड था उसमें हम लोगों ने किस तरीके से काउंटिंग प्रिंसिपल लगाया था, और दूसरा रिपीटेशन वाला था। तो ये वाला हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर यूजिंग डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 अल्फ़ाबेट का एक वर्ड है मैंगो। फॉर एग्जाम्पल मैंगो वर्ड है, मैंगो वर्ड में 5 अल्फ़ाबेट है तो इससे 5 फैक्टोरियल मतलब 120 वर्ड्स बनेंगे 5 लेटर वाले। लेकिन अगर मुझे 3 लेटर वाला वर्ड बनाना है, 3 लेटर वाला वर्ड बनाना है इनके अल्फ़ाबेट यूज करके 3 लेटर वाला, तो मैं काउंटिंग प्रिंसिपल से जाऊंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 20 इंटू 3 60। सो देर आर 60 वर्ड्स दैट वी कैन मेक। 5 इंटू 4 इंटू 3 60 वर्ड्स बनेंगे 3 लेटर के विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन मैंगो, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये काउंटिंग प्रिंसिपल से कर लिया। अगर इससे करना है तो मेरे पास टोटल n की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, p एज इट इज, और r की वैल्यू कितने लेटर का है? 3 लेटर का, तो 5p3 होगा। सो इट विल बिकम 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, सो इट विल बी 2 फैक्टोरियल। तो ये बन रहा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो योर आंसर वुड बी 60 अगेन। सो ये और ये कैलकुलेशन सेम आ रहे हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में हम काउंटिंग प्रिंसिपल से सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल ऐसे हैं जिसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 5p3 है, ठीक है, 5 में से 3 मैंने बोला तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आया। ठीक है, इसको एक शॉर्टकट है सॉल्व करने के लिए। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया 10p3 तो 10p3 होगा 10 फैक्टोरियल, ओरली बताता हूँ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको करना कुछ नहीं है, 10 को 3 से पीछे लेके जाओ, 10 को 3 से पीछे लेके जाओ, मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंक्लूडिंग 10, तो ये आएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8, दैट्स इट। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं और वैल्यू पुट अप करने की भी जरूरत नहीं, आपका आंसर आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 720। तो इस तरीके से आप 10p3 निकाल सकते हो। मैंने पहले वीडियो में आपको बोला था कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 0 फैक्टोरियल 1 कैसे? अभी फॉर एग्जांपल इस वर्ड में देखो, अगर 5 अल्फ़ाबेट का वर्ड बनाना होता तो टोटल 5 फैक्टोरियल बनते। ठीक है, वैसे अगर n अल्फ़ाबेट है तो उससे कितने वर्ड्स बनेंगे? n फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे, n अल्फ़ाबेट से n फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने 5p3 है तो 5 अल्फ़ाबेट का हुआ तो 5p5 बनेगा। अगर n अल्फ़ाबेट है और सारे के सारे यूज करने हैं तो ये npn कितना बनेगा? n फैक्टोरियल,
ठीक है। NPN मतलब कितना बनना चाहिए, n फैक्टोरियल बनना चाहिए। अब ये किस तरीके से देखो, NPN की वैल्यू आपकी होगी n फैक्टोरियल। अब इसको फॉर्मूला लगाओ, NPN को फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला लगने के बाद ये क्या आएगा, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एन, क्योंकि r की वैल्यू भी n है अभी, तो n माइनस एन 0 फैक्टोरियल, तो ऑलरेडी n फैक्टोरियल था, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो मैं 0 फैक्टोरियल उधर लेके जाऊंगा, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ले सकते हैं। यहाँ पे 10p3 10 इंटू 9 इंटू 8 ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ ही जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 कैसे ये भी मैंने बता दिया। तो ये रहा आपका NPR का फॉर्मूला। अब यहाँ पे इसका यूज किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंगो वर्ड है, इस मैंगो वर्ड में आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस मतलब वॉवेल जो है वो ऑड प्लेस पे आ रहा है। अब वॉवेल अगर ऑड प्लेस पे आएगा तो किस तरीके से हम लोग लेंगे, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 में ये एक ऑड प्लेस है, ये एक ऑड प्लेस है, ये एक ऑड प्लेस है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 3 ऑड प्लेसेस है और वॉवेल कितने हैं हमारे पास, 2, ए और ओ, बाकी एम एन और जी ये तो कॉन्सोनेंट है। 2 वॉवेल है और 3 प्लेसेस अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे वॉवेल को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम प्लेसेस को प्रायोरिटी देंगे। प्लेसेस को कैसे प्रायोरिटी देंगे, 3 प्लेसेस में से 2 पे वॉवेल आएंगे, 3 प्लेसेस में से 2 पे वॉवेल आएंगे। 3 में से 2 मतलब 3p2 मैं लिख सकता हूं, 3p2 3 में से 2 प्लेसेस पे। अब बची उसमें से एक प्लेस, मतलब 3 में से 2 पे वॉवेल ले लिए तो एक प्लेस बची, वो एक, ये 2 और ये 3, ऐसे 3 प्लेसेस बचे और अपने पास 3 कॉन्सोनेंट थे, तो वो 3 कॉन्सोनेंट 3 प्लेसेस पे 3 फैक्टोरियल वे से आ जाएंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, 3 प्लेसेस पे 2 वॉवेल है तो 3p2 आएगा और बचे हुए 3 प्लेसेस पे 3 कॉन्सोनेंट 3 फैक्टोरियल वे से आएंगे। तो 3p2 मैंने अभी बताया, ये आएगा 3 इंटू 2 और ये 3 फैक्टोरियल का 6, सो द आंसर वुड बी 36। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक इसका काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज 6 इंटू 6 36 आप इस पे ले सकते हो। वन मोर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको कंसिडर करना है कि टोटल गर्ल्स और बॉयज का अगर एग्जाम्पल आया कुछ अलग तरीके से तो उसको कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टीम में 4 गर्ल्स है और 7 बॉयज है, 4 गर्ल्स है और 7 बॉयज है और आपको कंडीशन गिवन है नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अगर ये कंडीशन गिवन है तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो मैं इसको आपको शॉर्टकट में बताता हूं कि कैसे अरेंज करेंगे। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर में जिसको अरेंज करना है उसको छोड़ के दूसरे को कंसिडर करेंगे। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर में गर्ल्स को अरेंज करना है। अब इसका मीनिंग ये है कि गर्ल्स और बॉयज अल्टरनेट आएंगे। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर का मीनिंग गर्ल्स और बॉयज अल्टरनेट आने वाले। तो अगर गर्ल्स को अरेंज करना है तो बॉयज को कंसिडर करो, अगर बॉयज को अरेंज करना है तो गर्ल्स को कंसिडर करो। यहाँ पे हम लोग बॉयज को गर्ल्स को अरेंज करने वाले तो बॉयज को कंसिडर करेंगे। तो 7 बॉयज है तो वहां पे +1 करना है, 7 + 1 कितने होंगे 8। तो 8 प्लेसेस अवेलेबल रहेंगे कितने गर्ल्स के लिए, 4 गर्ल्स के लिए। 8 प्लेसेस आर अवेलेबल फॉर 4 गर्ल्स। ये किस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बॉयज मैंने अरेंज कर लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 प्लेसेस अवेलेबल है, 8 गर्ल्स नहीं है 8 प्लेसेस अवेलेबल है जिसपे 4 गर्ल्स वहां पे हम लोग अरेंज करने वाले हैं। तो 8 प्लेसेस में 4 गर्ल्स, तो ये आएगा आपका 8p4 इनटू बॉयज के लिए तो कुछ कंडीशन ही गिवन नहीं है, सो ये आएगा 7 फैक्टोरियल।
8p4 into 7 factorial is your required answer। अब आपको 8p4 into 7 factorial आपने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे हर बार ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बताया गर्ल्स को अरेंज करना है तो बॉयज में एक ऐड करो, 7 + 1 8, उतने प्लेसेस अवेलेबल है गर्ल्स के लिए, तो 8 प्लेसेस अवेलेबल फॉर 4 गर्ल्स, तो ये 8p4 हुआ। और टोटल बॉयज जितने हैं वो तो 7 फैक्टोरियल से आ जाएंगे। तो ऐसे काफी सारे एप्लीकेशंस में ये यूज होता है, लेकिन मोस्टली हम काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिमिटेड एप्लीकेशंस बन जाते हैं। तो ये हमने आज देखा कि एनपीआर का फॉर्मूला का क्या है और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो इस वीडियो में हम यहीं पे रुकने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम कॉम्बिनेशन का भी पार्ट देखने वाले हैं। आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पिरामिड मैथ्स एकेडमी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।